रोज देखते हैं आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, गोबर खाओ और गौमूत्र पियो। अब कौन भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहा है, कहां से हो रहा है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अब संविधान का पालन कौन नहीं करता है, ये सवालिया निशान है कि बहुसंख्यक समुदाय के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें होती थी उनकी संख्या बहुत कम भी हो गई है और जो बची खुची है उनमें से अधिकांश लोग मौन भी हो गए हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी वालों ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया। इन्हें जो ये सोशल मीडिया चलाते हैं इन्फ्लुएंसर की संज्ञा दे दी और उसका सीधा सीधा काम ये है इन्फ्लुएंसर का कि अगर आप समाज में कुछ कायदे की बात कहोगे तो आपको सजा हो जाएगी और अगर योगी जी का और मोदी जी का गुणगान करोगे तो आपको 70,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए महीना तक की आमदनी हो जाएगी। जिस तंजीम का नाम या जिस संगठन का नाम उर्दू में होता है वो आखिरकार मुसलमानों की तंजीम बन ही जाती है, चाहे उसका दृष्टिकोण कितना भी विस्तृत हो, नजरिया कोण कितना भी वसी हो, और कौमी तंजीम नाम है तो उससे इंप्रेशन ही लिया जाता है आपको कि ये मुसलमानों की ही तंजीम है। और फिर कुछ मुसलमान भाई भी उसे अपनी जहाजी समझने लगते हैं और उसके अंदर बड़ी तादाद में उपस्थित रहते हैं और उसके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या मुसलमानों की होती है। और आज जब हम कर्तव्यों का जिक्र करें तो जो मुल्क के हालात हैं उसमें बहुत ज्यादा कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए मेरे ख्याल से अल्पसंख्यक समुदाय को हम प्रेरित करें, ये कोई बहुत अकलमंदी का काम नहीं है। क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी मंच पर बैठे इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जब मैं अकेले मुसलमानों की बैठक में बोलता हूँ तो मैं उनसे पूरे तरीके से कर्तव्यों का निर्वाह करने की बात करता हूँ, लेकिन आज मौका मिला है देश के जाने माने बुद्धिजीवियों के सामने अपनी बात रखने का, तो मैं मुसलमानों से कम और मंच पर बैठे हुए हमारे जो देश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवीगण हैं उनसे मुखातिब ज्यादा होगा। हमारे संविधान में जिस प्रकार मूल अधिकारों का चैप्टर है उसी प्रकार संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों का भी चैप्टर है। धारा 51 कार्य संविधान का अनुच्छेद है, उसमें मूल कर्तव्य है 11 है, वो 1 2 3 करके ABCD करके 11 तक जाते हैं। उनमें से 5 मुझे बहुत अहम लगते हैं, मैं उनको आपके सामने रखूंगा और फिर अपने बुद्धिजीवी साथियों से या भाइयों से ये चाहूंगा कि वो उस पर गौर करें कि इन कर्तव्यों का उल्लंघन किस जगह से हो रहा है या कौन इनका अनुसरण नहीं कर रहा है। संविधान का पालन का 51 का जो पहला का है ये संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला कर्तव्य है भारत के किसी नागरिक का या किसी संस्था का या किसी भी तंजीम का जो भारत के अंदर है। अब संविधान का पालन कौन नहीं करता है, ये सवालिया निशान है बुद्धिजीवियों के सामने, एक्टिविस्टों के सामने, नेताओं के सामने कि उनको किसी जगह पर बेनकाब किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तो कौन से ऐसे आदर्श थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया
मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से सबसे बड़ा जो आदर्श था स्वतंत्रता के आंदोलन में जो विकसित हुआ वो था, जो हमारे भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, धर्मनिरपेक्षता का आदर्श। आज उसके सामने चुनौती है या नहीं है, और चुनौती है तो वो कहां से है, इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। एकता जब हम भारत की कहते हैं या देश की कहते हैं तो सिर्फ सीमाओं की एकता तक महदूद रहने का उसका मकसद नहीं होता है। एकता का मतलब होता है कि हमारे आपस के अंदर जो एकता है, जो भाईचारा है, जो सौहार्द है, वो राष्ट्रीय एकता का एक अभिन्न हिस्सा है, उसका चैप्टर है। हमारा कोई भी कृत्य, भले ही वो देश की सीमा को प्रभावित करे या ना करे राष्ट्रीय एकता के नाम पर, लेकिन अगर हमारे आपस की एकता को भी खंडित करता है तो वो उसका उल्लंघन होता है। इस बात पर भी हमें गौर करना है कि ये जो एकता को चुनौती है, ये किस स्थान से आ रही है और इसे कौन पेश कर रहा है। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे और स्त्रियों का सम्मान, ये भी एक कर्तव्य है। अब कौन भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहा है, कहां से हो रहा है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और आखिरी बात जो पांचवी में कहना चाहता हूं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात संविधान करता है, उसे मूल कर्तव्य में रखता है, लेकिन यहाँ हम लोग रोज देखते हैं, आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, गोबर खाओ और गौमूत्र पियो। हालांकि मेरे द्वारा ये बात कहने में थोड़ी सी अटपटी लग सकती है किसी को, तो ये परिस्थितियां हैं। मेरा कहना ये है कि जो मूल कर्तव्यों का चैप्टर है संविधान के अंदर, हमारे देश को चलाने वाले लोग भी उसके ऊपर सही तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी और से करने की उम्मीद करना उसका कोई मतलब नहीं रहता है। लिहाजा मेरा इस देश के बुद्धिजीवियों से, इस देश के विद्वानों से, इस देश के पत्रकारों से यही कहना है कि पूरी ईमानदारी के साथ उन शक्तियों को जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सही नहीं रूप से काम कर रही है और खरी नहीं उतर रही है, उनके खिलाफ एक आवाज देश के अंदर बुलंद होनी चाहिए। मुसलमान तो या माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग, वो तो हर वक्त देश की बेहतरी के लिए जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी आवाज उठती है, उसके साथ रहते ही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बहुसंख्यक समुदाय के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें होती थी, जो बहुत वोकल होती थी, उनकी संख्या बहुत कम भी हो गई है, और जो बची खुची है उनमें से अधिकांश लोग मौन भी हो गए हैं। कुछ आशुतोष जैसे लोग या रतनलाल जी जैसे लोग या कोहली साहब जैसे लोग, मित्तल साहब जैसे लोग, गिने चुने लोग बचे हैं। लेकिन मैं 20 साल पहले का जब नजारा देखता हूं, जब कभी सांप्रदायिकता के सवाल पर कोई बात होती थी, तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों से ज्यादा बहुसंख्यक लोग ह्यूमन चेन बनाकर, नारे लगाकर, भाषण करके सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होते थे। लेकिन आज वो बहुत हद तक इसमें कमी आई है। इस बात पर भी सोचना और विचारना चाहिए बुद्धिजीवियों को कि ऐसी स्थिति क्यों बन गई है। मीडिया के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। संविधान के अंदर 4 स्तंभ नहीं बताए गए हैं हमारे समाज के, वह 3 ही बताए गए, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ये चौथा तो लोहिया जी जैसे विद्वानों ने जबरदस्ती घुसाया इसमें कि भाई इन्हें भी लाओ, जिन्हें चौथा बनाओ। हालांकि सिपाही पर भी अच्छा खासा बैलेंस रहता है, उसमें कोई परेशानी होती नहीं है, लेकिन साथ जरा सिमेट्रिकल बनाने के लिए थोड़ा अच्छा लगे उसे 4 पे बनाना चाहिए। तो कुछ हमारे विद्वानों ने देश के उसमें ये चौथा खंबा जो है जबरदस्ती घुसा दिया। अब जो काम जबरदस्ती किया जाता है तो वो कुछ दिनों तो अच्छा लगता है, फिर बाद में जो है उसको
उससे परेशानी पैदा होने लगती है, जो जबरदस्ती किया हुआ काम है। तो उस स्थिति में हम लोग आज पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल मीडिया का एक अहम रोल है, और मीडिया से वही मीडिया नहीं होता है जो पूंजीपतियों के चैनल चलते हैं या अखबार चलते हैं वही मीडिया हो। मीडिया वो भी है जो हमारे शम्स भाई चलाते हैं, और ऐसे सैकड़ों हजारों लोग आज जो है अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं और समाज को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी वालों ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया। इन्हें जो ये सोशल मीडिया चलाते हैं इन्फ्लुएंसर की संज्ञा दे दी, और उसका सीधा सीधा काम ये है इन्फ्लुएंसर का कि अगर आप समाज में कुछ कायदे की बात कहोगे तो आपको सजा हो जाएगी, और अगर योगी जी का और मोदी जी का गुणगान करोगे तो आपको 70,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए महीना तक की आमदनी हो जाएगी। तो अब पता नहीं कितने इन्फ्लुएंसर जो है वो अपने सही रास्ते पर बाकी रहेंगे, और कितने इन्फ्लुएंसर वहां दरख्वास्त लगाएंगे जाकर के साहब हम मोदी जी का योगी जी का गुणगान करेंगे। ये चंद बातें मुझे आपसे कहनी थी, और जो बातें मैंने कर्तव्यों के बारे में कही है, मैं समझता हूँ इस महफिल के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने कर्तव्यों से वाकिफ हैं और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से उनका निर्वहन भी कर रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ बुद्धिजीवी साथियों से है कि आप कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिसमें देश का सौहार्द बचा रहे, ये देश बचा रहे, देश की एकता बची रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।